इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम लीडर में मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे नेता से जो नेता तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारे दूसरे गुण हैं। वो बहुत अच्छा गायक है, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है। लेकिन एक और शख्स से आज हम आपको मिलवाएंगे जिससे लोग बहुत कम मिले हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें आज हम लोग करेंगे और आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। अपर्णा जी और प्रतीक जी, दोनों लोग का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आप लोगों ने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू। अपर्णा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। इधर तो कोरोना का काल चल रहा था, सारी चीजें एकदम चोक हो गई थी, लॉक हो गई थी। कैसे समय क्या क्या कर रही थी आप, क्योंकि आप तो शांति से नहीं बैठ सकती ना। सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया कि सेवा परमो धर्म। तो सेवा करने का मुझे लगता है कि कोरोना से ज़्यादा अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था। और समाज में हर एक का दायित्व बनता है कि जो भूखे हैं, चाहे वो पशु हों चाहे मानव हों, उनको हम भूख से पीड़ित ना होने दें। और अगर हमें ईश्वर ने दिया है तो हमें लगता है कि उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जो भूखे लोग थे, जो मज़दूर थे, जो पलायन कर रहे थे, अपनी नौकरियां छोड़ करके आ रहे थे, जो इतने दूर से लोग चल करके आ रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे, चप्पलें नहीं पहनी थी, तो उनको जो है कहीं ना कहीं भूख लगी थी। और मेरी संस्था ने प्रतीक जी, हाँ वही मैं प्रतीक से अलग से पूछूंगा, आप अपना बता लीजिए तो मैं प्रतीक जी से प्रतीक पूछूंगा। जी की वजह से गायों ही को मतलब मुझे लगता है कि हमें ये बहुत बड़ा सहयोग मिला कि हमने इतने सारे लोगों को खाना खिलाया। और सबसे बड़ी बात है कि जहां मैं नहीं पहुंच सकती थी पर्सनली, अच्छा, वहां मेरे संस्था के लोग गए, तो हमने वो भी फोटोग्राफ्स डाली। क्योंकि इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि जो है सिर्फ नेता हैं या समाज सेविका हैं तो अपनी फोटो खिंचा रही होंगी। अच्छा। मगर हमने उन लोगों की भी फोटोग्राफ्स डाली जिन्होंने हमारे मार्फत खाना बांटा। ग्रेट। तो हमने कहा कि उनको भी रिकग्निशन मिलना चाहिए, बिकॉज इट वाज अ टीम एफर्ट। सही बात। और बिना टीम के आदमी कुछ नहीं कर पाता है। प्रतीक जी, आपने कैसे मदद की अपर्णा जी की, या आपने कुछ देखिए, अलग से जैसा किया? कि अपर्णा जी ने बताया कि जब कोरोना हुआ और एकाएक पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में चला गया, किसी को भी एंटिसिपेटेड नहीं था कि 4 दिन के नोटिस पे पूरा देश बंद हो जाएगा और जो आदमी जहाँ है वो वहाँ का वहीं रह जाएगा। आप देखा ही होगा आपने, कितने मजदूर, कितने लोग महाराष्ट्र से चल चल के आए, उनके बच्चे, उनके पैर सूज सूज के इतने बड़े हो गए। बड़ी मार्मिक स्थिति थी, बहुत कठिन था और इतने लोगों की जान चली गई। न केवल कोरोना से बल्कि भुखमरी से सबकी हालत खराब हुई देश में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, सबकी हालत खराब हुई। ऐसे में अपर्णा जी ने जो बताया वो तो किया ही, मैंने जो लोग हैं उनकी मदद तो करी, साथ में जिनके ऊपर ध्यान किसी का नहीं जाता, जो कि लाचार पशु हैं, जी, लाचार जानवर हैं, गाय हैं और जो स्वान हैं, जो इस तरह के पशु हैं। हमारी संस्था है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जीवाश्रय नाम है उस संस्था का। हम लोगों ने हजारों लाखों जानवरों की मदद करी, जो घायल जख्मी जानवर थे और जो भूखे थे, जिनके ऊपर, क्योंकि सब कुछ एक तरीके से पूरा चोक हो गया था, बंद हो गया था। कि यदि समाज खुला हुआ हो, यदि लोग आवागमन कर रहे हो, दुकानें खुली हुई हों, रेस्टोरेंट खुले हुए हों, तो जी लाचार जो पशु होते हैं इनकी देखरेख कहीं ना कहीं हो जाती है। आदमी आता है, कुछ ना कुछ खाने को डाल देता है, कोई समस्या में होता है तो आदमी कहीं ना कहीं से कुछ उपचार की व्यवस्था कर देता है। लेकिन जब कोई निकल ही नहीं रहा है अपने घर से, तो जो ये बेचारे बेजुबान हैं, इनके ऊपर किसका ध्यान जाएगा? किसी का नहीं जाएगा। तो ऐसे में हमारी संस्था ने कैसे निकल के करते थे, मतलब हमारी संस्था के लोगों के पास पासेस थे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि एम्बुलेंस चलाते हैं तो पासेस थे। और कहीं भी कोई भी स्थिति, हम लोगों ने एक मैसेज प्रोपोगेट किया था सोशल मीडिया के जरिए कि किसी के भी घर के बाहर या किसी को भी राह चलते, मतलब कोई भी अगर बाहर निकला हो, सब्जी खरीदने जा रहा हो, क्योंकि सब्जी खरीदने और परचून खरीदने लोग जाते ही थे, बेसिक चीजें की जो आवश्यकता जो थी उसको पूरा करने के लिए लोग जा रहे थे। यदि ऐसे में कोई भी इस तरह का कोई भी जीव मिले कि जिसको आवश्यकता लग रही हो, तो वो हमारे उसको देखे हेल्पलाइन नंबर पे जी, तो क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, पैरावेट्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, तो लोग जाते थे और उनकी मदद करते थे। ग्रेट। तो ये तो किया ही किया। इसके अलावा जो जब कोरोना नया नया आया, जिस समय जागरूकता कम थी, WHO की रिपोर्ट आती थी लेकिन शायद लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। इस समय
मैंने बहुत प्रयास किया कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके मैं अपने ज़रिए, अपने जो मेरे कोलीग्स हैं उनके ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए जितने भी अपडेट्स कोरोना के जो कि जितने लोगों तक आपके नहीं सारे पहुंच पा लोग रहे थे हैं, जो आपके गोल में थे, सबने मदद करनी जी, शुरू कर क्योंकि हेल्थ फिटनेस और जो ये जितना भी मेडिकल साइंसेज में जितनी भी चीज़ें चलती हैं, मुझे बहुत रुचि है इन सब चीज़ों में। जी। बल्कि मुझे कोविड हो भी गया था बाद में, अच्छा, तो मुझे कोविड हो गया था और मैं बीमार पड़ा था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता रहता था, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता, मेरी रिसर्च चलती रहती है। तो मैं अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने कोलीग्स के जरिए, अपनी टीम के जरिए लोगों को ये बताता रहता था कि भाई इससे बच के कैसे रहना है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने करी हैं कोरोना टाइम पे, जो कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण समय था। ऐसा रूप हमने आपका नहीं देखा था पहले, ये बड़ा जरूरी था ये जानना है। मैं आपसे अपर्णा जी के बारे में तो कुछ थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं, आपके बारे में हमने बहुत सारा खोजा तो हमें बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं। जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप दोनों लोग पढ़ रहे थे, जी जी, तो आप क्या करना चाहते थे और आप क्या आपने तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी चीजें की, आप मैनचेस्टर चली गई, और आप क्या करना चाहते थे? दोनों लोग मैं बारी बारी से दरअसल बताइए। मैं तो बचपन से ही अपने मैं बिजनेस में जाना चाहता था। मुझसे कई लोगों ने पुश भी करने की कोशिश करी, कई लोगों ने पूछा कि सब लोग पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई जब सब कर ही रहे हैं तो मुझे करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि अपना भी कुछ करके दिखाना चाहिए। लोग कहेंगे तो पॉलिटिक्स था भाई, इनके घर में चले ही आ रहा है, ये भी देखो चले गए। तो इस तरह की बात ना हो, खुद का मार्क एक प्रूव करने की मेरे अंदर बड़ा वो ललक थी, एक जज्बा था कि नहीं मुझे बिजनेस करना हाँ, है मुझे और ये कुछ और दिखाना है कि करना कुछ है अलग करना और है। मुझे सफल बनना है। ओ ग्रेट। सबसे बड़ी बात है मुझे सफल बनना है और मुझे ऐसे काम करना है जो कि इस परिवार में कोई नहीं कर रहा। ओ कमाल है जी। तो आपने फिर कैसे कैसे, पहले हम लोग एजुकेशन की बात कर लें, वो जो आपका मतलब अपर्णा जी के पीछे पीछे जाना, वो सब पहले बात कर लें, फिर हम लोग ये मेरे बिजनेस में पीछे आएंगे। गई थी, पहले मैं गया था। नहीं वो तो राज पहले की मैं बात गया है। था। वही मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने यही तो कहना चाहता मैं 2008 में गया था, ये 2010 में गई थी। नहीं, अपर्णा जी ने किसी इंटरव्यू में कहा था भाई कि हाई स्कूल के जो है स्वीट हार्ट्स जिसको कहते हैं, है ना, वो आपको संज्ञा दी जाए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों? जी, है ना? actually। नहीं तो कैसे ये प्रीति आपके मन में कैसे आया, मतलब ऐसी कौन सी इंस्टिंक्ट थी जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया? क्या था ऐसा कि दरअसल ये हाई स्कूल से भी पहले की बात है। हम लोग हाई स्कूल से पहले मिले थे। क्लास 9th में थी ये और मैं 11th में था। ये लोरेटो में थी और मैं CMS में था। हाँ। तो दरअसल मेरी माता जी का जन्मदिन था, जहाँ पे एक कॉमन फैमिली फ्रेंड एक कह लीजिए, उन्होंने आपकी फैमिली को इनवाइट किया हुआ था। आप लोग से मुलाकात वहीं पे हुई थी और शुरुआत में हम लोग की बातचीत थोड़ी बहुत हुई। क्लार्क्स अवध होटल है यहाँ पे, वहाँ पे। हाँ हाँ। तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई और थोड़ा सा इन्होंने गाना वाना गाया, तो बड़ा अच्छा गाना गाया इन्होंने। तो ये हुई कि एक थोड़ी सी आपकी दोस्ती, गिनती बड़ी friendship- आइडियल कपल के रूप में होती है, मैं आपको ये बता दूं, इसलिए मैं ये राज जानना चाहता हूं, क्योंकि जी, हर जी। आदमी वो चाहता है ना कि भाई वो राज का तो पता चले। जी, जी। तो इन्होंने गाना, मतलब आप इनकी गायन तो से इम्प्रेस नहीं, थे? इनकी क्योंकि ये गायकी की जो प्रतिभा है ये बहुत पुरानी है। इन्होंने भातखंडे में 8 साल का पारंगत भी किया हुआ है। तो वहाँ पे एक जान पहचान हुई, उसके बाद में थोड़ी वार्तालाप शुरू हुई। उसके बाद में इनके श्री अवधेशानंद गुरुजी हैं, तो वो आए हुए थे। तो आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया, इनवाइट किया, मेरे पिताजी को, नेताजी को। हम लोग गए वहाँ पे, रेलवे क्लब में एक प्रोग्राम भी हुआ था। तो थोड़ी और 2-3 बार इस तरह से मुलाकात हुई, तो और थोड़ी दोस्ती बनी। फिर उसके बाद में आप फिर धीरे धीरे ये रिलेशनशिप बनता चला गया। तो पहले दोस्ती से शुरुआत हुई थी, जी जी। ये प्रेम में कब बदल गई? कुछ महीने या कुछ वर्षों बाद। कब आपको एहसास कैसे हुआ आपको कि नहीं अब मुझे लगता है कि अब देखिए, वो मुझे अपर्णा एहसास जी तो को अपने आप होने लगता है जिसको भी ये आपने ये कैसे कहा? ये तो बड़ा कठिन काम था मुझे लगता है, कैसे आपने प्रपोज किया इनको? आप बताइए, आपको याद है? नहीं आप बताइए तो पहले बाहर आप। जा रहे थे नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक वुमेन आर मोर सेंसिटिव टू हाउ आई प्रपोज। नहीं, लेकिन विमेन्स तो पहल नहीं करती हैं मुझे लगता है, जहां नहीं तक तो मैंने ही करी होगी। नहीं वही मैंने, लेकिन याद बेहतर इनको होगा। मैं नहीं करी होगी। याद बेहतर इनको अच्छा होगा। क्या अच्छा अब इतने दिन बीत गया तो आपको बताइए मैं पंडित जी अब वो आपकी घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई।
नहीं, आप ही पर बता दीजिए। प्रतीक बहुत ज्यादा मुझे लगता है बड़े गंभीर रहे हमेशा हाँ, से। वो हम लोग को दिखता है और, आज तक इतना कैसे नहीं तो खोज पाते, आज बड़ा मुश्किल से इनको हम लोगों जी ने। बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना तो आपको आजकल ये बिलीव नहीं था कि ये ऐसा करेंगे, ऐसा भी था क्या? अ, ऐसा तो नहीं था, पर ये था कि मतलब जब ये बाहर जा रहे थे पढ़ाई करने में करने के लिए, उस समय क्या होता है ना, आदमी जब बहुत दूर जा रहा थोड़ा है कई इमोशनल हो हजारों जाता है। किलोमीटर हाँ हाँ, दूर, तो आदमी रियलाइज करता है कि सच में शायद कोई मेरा अपना है तो मैं उसको जो है अपनी बात कहूँ। बात कहें। और दूसरी बात है कि मैं क्लास 12th कर लिया था मैंने, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था हिंदू कॉलेज में। तो मैं एडमिशन ले चुकी थी, मेरे पिताजी बहुत कीन थे, हालांकि मैं सेंट स्टीफेंस में पढ़ना चाहती थी। जी जी, और हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कहीं ना ऑब्वियसली कहीं पढ़ना। ऑब्वियसली। तो ग्रेजुएशन में वहाँ से करना चाहती थी, पर जो है एक कुछ वजहों से वहाँ पे नहीं हो करके हिंदू में हुआ, जस्ट एडजेसेंट है। वहाँ पे मुझे इनका फोन आया पहली बार कि अपर्णा बड़ी याद आ रही है, तुम वापस आ जाओ। कमाल है। तो मुझे ये लगा तो कि आपने इतना अधिकार दे रखा था इनको, बिल्कुल, ये he बात was कहें one of my obviously। best friends, मतलब हमारे ज्यादा दोस्त नहीं थे बहुत ज्यादा। अब ऐसे तो देखिए बहुत सारे नहीं नहीं, स्कूल टाइम पे ये होते सवाल हैं मैंने दोस्त, इसीलिए पूछा क्योंकि ये बड़ी पर- बात है ना। पर जो है इनका भी कोई लड़की मित्र नहीं थी, और है ना, यही था ना। और जो है भाई मेरा भी प्रतीक कोई बताइए, सवाल का जवाब दीजिए, आपकी कोई लड़की मित्र नहीं थी इनको ना? पता था भाई, ये केवल घुमा फिरा के बोल रही है कि शायद कोई मेरे- नाम निकल आए। आपका इंटरव्यू स्पाइसी करने के लिए। टीआरपी बढ़ेगी। नो 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 नो, मेरे- ये इसलिए ये बात घुमा रही है कि अब कोई मेरे- नाम अगर हो तो निकल आए बाहर। मेरे तो कोई भी नहीं, बल्कि हमारे जितने भी लोग थे, ही न्यू ऑल ऑफ अस, मतलब जितने भी फ्रेंड्स थे। जी। और मेरे ब्रदर है, ब्रदर के दोस्त हैं, माता पिता तो हैं, घर रिश्तेदार सबको ही जानते हैं। मतलब ऐसा कोई मतलब वो नहीं था, एक मतलब ये हमारी जान गए बड़ी थे सबको। म्यूचुअल फ्रेंडशिप थी हमारी, घर सबको, आना जाना था। मतलब जब से आपकी मैं भी घर मुलाकात- जाती थी, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मम्मी के बर्थडे में मैं बहुत बार घर जा चुकी हूँ, इनके बर्थडे में मैं घर जा चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब आई हैव सीन द फैमिली, मतलब वी वर वेरी तो इन्होंने जो अकस्टम्ड फोन टू किया तो उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत पड़ ज्यादा। गया। मुझे फिर लगा कि फोन आया तो बहुत ही इमोशनल नोट पे था वो फोन, ओह। कि मतलब यू शुड कम बैक, मतलब तो आई सेड कि हाउ विल आई कम बैक, एंड आई रियली वांट, एक होता है ना मन होता है आदमी का कि वांट टू कम बैक, बट बहाना क्या कैसे ढूंढे, आए? हाँ, सही मतलब बात क्या है। विच अब शुड आपने बी वहाँ द, एडमिशन ले लिया है, हाँ आपको आगे की पढ़ाई करनी है। ये बड़े क्वालिटेटिव हैं, मतलब एज अ व्यक्ति बहुत ही मतलब होता है ना क्वालिटीज से भरे हुए। तो वो मतलब इन्होंने ये बात बोली कि तुम बोलोगी यार तुम तो गाना देखो गाती हो और तुम्हारा गाना जाएगा छूट, मतलब उसको अच्छा, एकदम इन्होंने लॉजिक भी बताया आप। लॉजिक भी बताया। तो मैंने कहा है ये बात तो सही कह रहे हैं, यार ये तो कमाल हो गया भाई। बहुत सारी चीजों के रास्ते मैं ही बताता हूँ। देखिए बात तो ये मैंने कहा सही कह रहे हैं, बड़े पति कह रहे हैं, इसमें पिताजी भी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कोई इन्होंने भी रास्ता वो बताया जिससे आप वापस लौट आइए, कमाल उसके है बाद भाई। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे फादर ने 3 महीने का सेमेस्टर का फीस होता है वो जमा कर दिया था, और वो बाय बैंक टू वहाँ पे बैंक हिंदू कॉलेज ट्रांसफर का, होता हाँ। है जी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, उसके बाद फिर देखा जाता है। पापा मुझे छोड़ करके आ रहे थे, और बाय द वे उसी लखनऊ मेल से मधु गुप्ता जी भी आ रही थी, जो हमारी हाँ, पार्टी जी की हैं। जी। तो पापा की एक ही सीट थी, ऑब्वियसली एक ही सीट थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पापा मुझे छोड़ करके आ चुके थे और मैं पापा को मतलब बाय सी ऑफ कर चुकी हो थी। चुका था सब मैं कुछ। कैसे वापस आई हूँ दौड़ करके, और चलती ट्रेन में मैंने कैसे अपने पिताजी को पकड़ा है वो मैं जानती होंगी, पापा जानते होंगे, कमाल मधु है गुप्ता जी जानती होंगी, या ये जानते होंगे, कमाल है। तो भाई ये- बताइए कैसे, ये तो आपने बड़ा। और उसके बाद फिर हम एक ही बर्थ पे सो कर आए, पापा और मैं, क्योंकि मतलब आई रियली वांटेड टू कम बैक। एक फोन ने इतना कमाल कर दिया। इनका एक फोन ही बहुत है, ना? एक बात ही बहुत है इनकी। प्रतीक जी, ये तो मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि मेरी बात की गंभीरता इतनी ज्यादा है। हाँ सोच लीजिए कितने सालों बाद ये बात ही बता रही हैं। नहीं, ये मुझे तो बताती रहती हैं। नहीं, लेकिन ये है कि आपने इतना इमोशन डाल दिया था उसमें कि इन्होंने देखे जी। हिंदू कॉलेज में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जी 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 हैं? जी जी कमाल है ये। जी। पहला गिफ्ट क्या दिया था इन्होंने आपको? टेडी बेयर, और फेरो रोचर की चॉकलेट का डब्बा। हाँ फेरेरो भाई उसको मत बोलिए, वो जरूरी। फर्स्ट टेडी बेयर, बट टेडी बेयर तो था वो साथ में अभी- दिया था आपको? हाँ, अभी भी रखा हुआ है टेडी बेयर। अभी भी रखा हुआ। अभी भी वो चॉकलेट जो है 13-14 साल पुरानी नहीं, अभी भी रखी चॉकलेट है। नहीं रखी हुई है, टेडी बेयर रखा हुआ है। चॉकलेट अच्छा। तो खा चुके हैं, सब खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, टेडी तुमने तो बोला रखी हुई है।
नहीं टेडी बेयर अच्छा। रखा हुआ है इस चीज के लिए। इंटरव्यू से एक बात अब निकल देखिए के ये मैं अब इस गुण के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी तो हम लोग इसको इसी पे मजाक चलते कर रहा हूँ हैं। मैं। मुझे ये बताइए जी। अपर्णा जी की उसके बाद शादी के लिए कैसे शादी प्रपोजल के गया? लिए ये जैसे तो कि इन्होंने बताया कि घर पे आना जाना था ही इनका, मेरे घर पे आना, हमारे इनके घर पे जाना जाना, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ मैंने और सीखनी शुरू कर दी थी हम लोग के प्यार के चक्कर में, क्योंकि ये म्यूजिक में थी तो मैंने भी गिटार उठा लिया था। ओह जी। कमाल है। तो जो इनके म्यूजिक के जो बैंड के एक कोई हैं तो वो बजाते थे गिटार, तो एक बहाना मिलने के लिए तो मैं इनके यहाँ जाके गिटार सीखने लगा था रोज। कमाल है। तो वो एक घंटा हम लोग को और मिल जाता था, और आना जाना क्योंकि बढ़ गया था, काफी म्यूचुअल हो गया था, घर वालों को पता था कि हम लोग मिल रहे हैं, तो अब लेकिन धीरे धीरे घर कितनी वालों को पता कुर्बानियां चल ही दी जाता बताइए। है। गिटार सीखा आपके लिए, और मतलब क्या क्या नहीं किया होगा, बहुत सारी बात तो नहीं खैर बताएंगे, है ना? तो धीरे धीरे जो हाँ। है मिलना जुलना बढ़ता जाता है, तो घर वालों को भी पता तो देखिए चलने लगता है, हमारे पेरेंट्स हैं। सही बात। तो माता जी ने मुझसे पूछा, तो पहले तो हम लोग टालते रहे, फिर उसके बाद में पूछा, और क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई भी ऑलमोस्ट होने ही लगी थी, जिस समय मैं लीड्स जा रहा था बाहर, तो जो एक वो जो सेपरेशन का जो एक लुक होता है ना, हाँ जो तो एयरपोर्ट पे क्योंकि ये सी ऑफ करने आई हुई थी, तो मैं जा रहा था और माता जी मुझे देख रही थी और इनको देख रही थी। फिर मैं चला गया, दिल्ली मेरी फ्लाइट लैंड करी, मुझसे पूछती कुछ है क्या तुम लोग के बीच में? वो बड़ा फिल्मी स्टोरी टाइप की हो गई है। हाँ, फिल्मी स्टोरी चल रही है ये। और सब लोग आए थे, तो मतलब मनु को सी ऑफ उस समय मैंने उनको बता दिया कि देखिए हाँ है, तो तब वो बात खुल गई एक तरह से। ये 2008 की बात है, सितंबर की। फिर उसके बाद मैं बाहर चला ही गया था, फिर मैं 2009 में वापस लौट के आया, तो फिर बातें और आगे बढ़ने लगी कि भाई इन लोग की शादी कराने की बात होने, क्योंकि पढ़ाई खत्म हो गई थी मेरी, मुझे काम करना था, बिजनेस में आना था। तो एक वो जो मेच्योरिटी वाली बात होती है ना, कि भाई अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है और ये शादी ब्याह वाली बात पहले कर रहे हो, तो क्योंकि मुझे अपना काम शुरू कर देना था, तो कर भी आपने दिया था नेता जी मैंने। को मतलब फादर को जब बताया तो उन्होंने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था? वो देखिए बहुत लिबरल सोच के हैं वो। उनका कहना ये है कि यदि आपको किसी से लगाव है, आप शादी करना चाहते हो तो कर लो। उनकी मतलब उसमें ये देर मत सोच नहीं करिए है आप। कि आप क्योंकि आप बिष्ट हैं, मैं यादव हूँ, या फिर कोई कुछ है। अब जैसे अखिलेश जी भी उनकी भी शादी एग्जैक्टली जी, हाँ। तो बहुत लिबरल सोच की फैमिली है मेरी, और कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, और बहुत ही आराम से सब कुछ हो गया, कभी कोई समस्या, किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आपका ड्रीम पूरा हो गया, जितने भी चीजें थी वो सब आपने पूरी कर ली। शादी के बाद अब तो बहुत दिन हो गया है, तो आपको लगता है कि नहीं हमारा निर्णय तो बहुत ही अच्छा था, है ना प्रतीक? जी जी बिल्कुल। मुझे बताइए कि आप को एक जिम्मेदारी मिल गई, शादी हो गई, अब आगे का काम करना था, बिजनेस करना था, जी। तो आपने क्या सोचा है, आपके मन में क्या, क्योंकि बहुत सारे काम आपके चलते हैं, तो मेरा प्राइमरी तो हमेशा से ही रियल एस्टेट में था। हाँ। मैं कमर्शियल रियल एस्टेट में काम है मेरा, तो मेरा कमर्शियल रियल एस्टेट का काम है। देखिए मेरा ये ऑफिस है और इसके नीचे रिलायंस जी पूरा, जी जी तो जी। मेरा इस तरह से यही कमर्शियल करता हूँ, मैं रेजिडेंशियल नहीं करता, क्योंकि मुझे रेजिडेंशियल के ऊपर पहले से एक हंस था कि कभी ना कभी मार्केट सैचुरेट कर जाएगा और ये मार्केट खत्म हो जाएगा। अच्छा। जी जी, और ये काम करने शुरू करने से पहले की बात है, क्योंकि हर आदमी रियल एस्टेट में घुस के रेजिडेंशियल कर रहा था, और सप्लाई ज्यादा प्रॉफिट देख रहा था सप्लाई उसमें। बहुत ज्यादा हो गई थी, डिमांड इतनी थी नहीं थी, हाँ। तो ये मुझे हंस और था प्राइस कि भी ये- बहुत ज्यादा चली गई जी, थी मुझे उसकी। हंस था कि इस चीज़ का मार्केट सैचुरेट कर जाएगा, तो मैं कमर्शियल में ही घुसा। साथ में इसके क्योंकि मैं फिटनेस वगैरह में जी, बहुत ज़्यादा जी। रुचि रखता हूँ, तो मैं जब लीड्स में था, पढ़ाई कर रहा था अपनी, तब मैंने ठान लिया था कि वापस जब अपने शहर जाऊंगा तो जैसा जिम यहाँ पे बिल्कुल हाई एंड हाई क्लास जिम है, इस तरह का जिम अपने शहर में खोलूंगा और लोगों को एक मिसाल दूंगा कि कितना बढ़िया जिम बन सकता है। क्या बात है। तो आप यदि कभी मेरे जिम का नाम आयरन कोर फिट है, अच्छा। आप कभी आके देखिए और आपको ये लगेगा कि इस तरह का वर्कआउट फैसिलिटी जिम पूरे हिंदुस्तान में है ही नहीं। और खास तौर पे कोरोना के समय तो इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जिम है, कम से कम अगर आप फिटनेस से जिम ज्यादा बड़ी जाइए चीज कोई है ही तो कुछ मतलब आप समझिए कि जितनी सारी समस्याएं सब सॉल्व हो जाएंगी अगर आप फिट हैं तो। जी बिल्कुल। आप देखिए कि मुझे कोविड हुआ था और मेरी एक्सरसाइज की, हालांकि जिम चालू हो गया था, मतलब जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद में जिम चालू हो गया, तो मैं वर्कआउट करने लगा था। उसके बाद में कोविड हुआ था। मुझे कोविड कब हुआ, कब खत्म हो गया, बिल्कुल पता भी नहीं चला। कोविड की जैसी ही मेरी नेगेटिव रिपोर्ट हुई, अगले दिन से मैं वर्कआउट करने लगा अपना। मुझे कोई वीकनेस या कोई दिक्कत हुई ही नहीं, और ये केवल इसलिए क्योंकि मैं पिछले 17-18 सालों से एक्सरसाइज की मेरी आदत है।
अच्छा अपर्णा जी, आप तो पॉलिटिक्स में हैं, बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं लोगों को। 2 चुनाव आप लड़ चुकी हैं, हमने आपका अभियान भी देखा है, आपका काम भी देखा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह से रोल निभाते हैं आपकी पॉलिटिक्स में, सबसे जिम्मेदारी की बात मुझे ये क्योंकि लगती है। पॉलिटिक्स आप समझते हैं कितना कठिन, इतना आसान है नहीं। 24/7 जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कितनी अपेक्षाएं लेके आता है, उसको लगता है कि नहीं मैं अब यहाँ आ गया हूँ, मेरे लिए सब कुछ भी हो जाएगा। ये बात सच है। और मुझे लगता है कि प्रतीक हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट में रहे हैं मेरे। और कोई भी महिला जी इस देश में, मैं भारत की बात कर रही जी हूँ, जी। कि भारत में कोई महिला अगर आना चाहती है पॉलिटिक्स में, तो अगर शादीशुदा है, बिना हस्बैंड के सपोर्ट के आगे बढ़ नहीं सकती। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं ये तय है ना, क्योंकि देखिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर संभालना एक महिला का काम है, बच्चों को देखना एक महिला का काम है, बच्चे पैदा करना भी महिला का काम है, घर का रख रखाव हो गया, और आपके जितने नाते रिश्तेदार हैं भाई महिला को ही निभाने पड़ते हैं। भाई पुरुष का तो जिम्मेदारी है कि कमा करके देना, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है या वो महिला का ही काम है। महिला का काम है। महिला एक बार पैसे ले ले तो वापस ही ना दे। ये भी बात ये सही बात है। तो अभी आप बताएंगे मुझे लगता है। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है ना? ये भी बहुत जरूरी अब है। मेरा वो मुंह बेचारा मत खुलवाइए पुरुष इसके काम मांगता ऊपर। रहता है। नहीं, ये भी बहुत है ना? जरूरी है। बट प्रतीक बहुत ही मुझे लगता है कि लिबरल व्यक्ति हैं। और प्रतीक कैसे आप कैसे करते थे जब ये चुनाव देखिए, लड़ने के लिए मैं चली सबसे जाती पहले थी, जब आपने तो सवाल बच्चों पूछ को ही लिया देखना है, पड़ता होगा, जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ जाती होंगी, तो कैसे करते थे आप ये सब सारा काम? देखिए मैं सबसे पहले इसमें, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं उसको, और मतलब ये बहुत गंभीर बात है। नहीं हम लोग गंभीर ही बात कर रहे हैं सब। हम लोग हमारे देश में बातें बहुत अच्छी करते हैं, काम अच्छे करने में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। बहुत पीछे रह जाते हैं। आप बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, लेकिन आप ज्यादातर लोगों के घरों में जाके देखिए वो चीज होती नहीं है। लोग हमेशा सोचते हैं कि पुरुष को ज्यादा आगे होना चाहिए, और इस चीज का कोई उदाहरण सेट नहीं करता है। भाई ऐसा क्यों है कि पुरुष जो करना चाहे कर सकता है, लेकिन महिलाओं को पूछना पड़ता है। तो यही कि हम कारण है क्या करें? कि आपने अपर्णा जी को कहा कि आप चुनाव लड़ो? मैंने, इनकी इच्छा थी पॉलिटिक्स में आने की, इन्होंने पढ़ाई करी थी इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स की। मैंने इनसे कहा कि यदि आपने इस चीज का एक बैकग्राउंड तैयार किया है तो आपको आना चाहिए, बहुत बढ़िया। और आपको इस चीज में मैं प्रमोट करूंगा। तो इनके इलेक्शन में और उससे पहले भी जो ये बी अवेयर का काम करती थी और जो इनके सेमिनार्स होते थे, उसके लिए मैंने इनको बहुत, आप खैर मोटिवेटेड तो हैं ही, लेकिन जितना मोटिवेशन मेरी तरफ से बन सकता था मैंने सब दिया है, और मैंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं पॉलिटिक्स में, और आप बहुत बड़ी नेता लीडर बन सकती हैं। तो इस चीज़ का जो एक ये जो बैकिंग होती है ना, एक फैमिली बैकिंग होती है, उसमें मैंने पूरा काम किया है अपना। अब ना आपने पूरी जिम्मेदारी निभाई है जी। महिला सिर्फ- के लिए मतलब और पति का सपोर्ट करना बहुत सिर्फ पैसे जरूरी जब रख लेती हैं तो फिर ये वापस नहीं करती, बस यही वाला मामला एक है। वो तो देखिए, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। नहीं एक बार जो हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पूछा। बाकी आपने तो सारी जिम्मेदारी निभा दी, पैसे गए तो वो चले गए, वो वापस नहीं। हाँ, मतलब ये है कि जो बजट है वो इतना यदि महीने का होना है, उससे ऊपर भी कुछ यदि लग जाता है तो उसकी मतलब जवाबदेही नहीं बननी है कि ज्यादा क्यों हो गया, कहाँ चला गया, क्या शॉपिंग आ गई, कौन से कपड़े अच्छा, आ गए। ज्यादातर ये होता है कि नहीं वो आपने तो दिया ही नहीं, आप भूल गए होंगे, आपको याद नहीं है ना? याद मैं सब रखता हूँ। बिजनेसमैन हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे इलेक्शन हुआ, 2 चुनाव हारी, तो मैं आपसे पूछना, जब निराश होती है तब क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे चुनाव आप तो इनको एक ही फिर हारी से? है 2017 वाला। हाँ। तो दूसरे में तो खैर 19 चुनाव की आप शायद बात कर रहे हो, तो 19 चुनाव। मैंने उसमें कंटेस्ट नहीं किया इन्होंने। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा। तो हाँ 2017 में देखिए 17 परिस्थितियां वाला, कुछ इस तरह से थी कि एक वो लहर थी, और चलिए खैर जो हो गया वो हो गया। हाँ। और जीवन नहीं, कैसे में आपने फिर इनको फिर से रिवाइज किया, रिचार्ज किया, और देखिए फिर बहुत से चैलेंजिंग चुनाव था, बहुत चैलेंजिंग था। बहुत चैलेंजिंग था। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई जीता नहीं है, और इन्होंने जितना संघर्ष किया, जितनी मेहनत करी वहां के लिए, और जितने वोट आए इनके 60,000 से ऊपर वोट थे, नहीं, और नहीं, उससे बहुत पहले अच्छा के जो बहुत कैंडिडेट बढ़िया थे उनके वोट आए। 20,000 भी वोट नहीं आते नहीं थे, एग्री। 3 गुने ज्यादा वोट थे। और जो विजेता हुई नहीं, इन्होंने हैं बड़ी मेहनत भी की। जोशी जी, उनके 90,000 वोट थे,
और 30,000 वोट की कोई बहुत बड़ी जीत नहीं होती है। नहीं नहीं, वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, बहुत टफ आप कॉन्स्टिट्यूंसी है। देखिए कि जो डेमोग्राफिक्स हैं भारत की राजनीति के, उसमें केवल जाके मेहनत करना और अच्छी बातें बोलना और लोगों के काम करने से बढ़कर चीजें होती हैं जो कि एक आदमी को विजेता या फिर नहीं विजेता बनाती हैं। उसमें आपने इतनी मेहनत करके इतने ज्यादा वोट कमाए, तो ये तो बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। आप देखिए तो इस चीज को, आपकी लीडरशिप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको लोग वोट दे रहे हैं। और जहाँ पे आप नए हो, आप कोई बचपन से तो आप वहां नहीं जा रहे हो, एकदम ही। आपको 1 साल हुआ वहां पे मेहनत करते हुए। और जब आप यदि इस तरह की प्रतिभा रखते हैं कि आप इतना ज्यादा काम कर ले जाएं, इतने लोगों से जुड़ाव कर ले जाएं, वो बाय इटसेल्फ देखिए एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक मोटिवेशन का कारण होती है। और ये केवल एक चीज प्रदर्शित करता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आपके अंदर लीडरशिप आप क्वालिटी, यदि भले ही कितनी ना अच्छी जीतते आप हो। स्पीच दे रहे हैं। मैं ये कितनी अच्छी बातें, चाहे महिला सशक्तिकरण की हम बात करें, चाहे काम करने की बात करें, हमने इससे पहले तो शायद आपको इतना नहीं सुना था, है ना? तो आपको मेरे इंटरव्यू ज्यादा लेने चाहिए। हाँ फिर। नहीं लेंगे, हम तो कब से कह रहे थे, आप पूछिए। हमने कई बार रिक्वेस्ट की थी, जी 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 तो अपर्णा जी ने कहा कि नहीं वो अपने काम में व्यस्त। मैंने बहुत सारे तर्क दिए, जी 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 तो तर्क देते देते मैं यहाँ तक पहुंचा। जी, ये जी, बड़ा जी। इम्पोर्टेंट है। जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो एक संस्कृत की कहावत होती है, वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो चीज प्रत्यक्ष है, भाई आपने इतना ज्यादा करके दिखा दिया, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो प्रतिभा, वो क्वालिटी है। और भले ही जीत इस बार आपकी ना हो, लेकिन ये जीत कब तक नहीं होगी आपकी, एक दिन तो आपकी होके रहेगी। यदि आपके अंदर वो दृढ़ता वो है हिम्मत मेहनत है, करने वो की, दृढ़ता और जो एक हंगर है, एक मोटिवेशन, एक ड्राइव है, तो एक दिन तो जीत आपकी होगी ही होगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अपर्णा जी मुझे ये बताइए, राजनीति की बात तो मैं आप ही से करूंगा भाई, ये मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। समाजवादी पार्टी की फिलहाल जो भी स्थिति है, चाचा की बात करें चाहे भैया की बात करें, मुझे लगता है कि जो 2022 का इलेक्शन होने वाला है उसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत बड़ा टारगेट है, ये कोई आसान टारगेट नहीं है, बहुत टफ चुनौती है। आप देखिए, भैया भी आपके निकल गए हैं चुनाव प्रचार में, शिवपाल जी भी हर जगह घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो कैसे होगा? नेताजी क्या चाहते हैं? नेताजी के मन में क्या है? मुझे लगता है प्रतीक इस पे पहले जवाब दें। जवाब दें क्योंकि ये बताइए घर नहीं। का पहले मामला, हाँ, उसके बाद फिर पॉलिटिकल भाई क्या एनालिसिस चाहते पे हैं हम आते नेताजी? हैं। पहले नेता जवाब दे। देखिए, अब हाँ, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में खुद ही हैं, तो आप जैसा बोलेंगे मैं आपको बैक कर दूंगा। देखिए, नेताजी तो चाहते हैं कि सब एक हो जाएं, और भैया भी एक हो जाएं, चाचा भी एक हो जाएं। परिस्थितियां क्यों नहीं बन पा रही हैं वो सबके सामने है। और क्या कहते हैं, चाहे वो भैया के देर सबेर इंटरव्यूज़ आते हैं, या उनके जो पब्लिक स्पीचेस में जो वो घोषणाएं करते हैं चाचा के लिए या चाचा की पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे चाचा खुश नहीं हैं। और उनका एडजस्टमेंट, जैसे पॉलिटिकल एडजस्टमेंट जो वो चाहते हैं, वो शायद वो नहीं तलाश कर पा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। और वैसे भी उन्होंने अपनी एक राह चुन ली है, और वो अपनी राह पर चल रहे हैं, दृढ़ हैं, मजबूत हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना जो भी गांव घूम रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं। तो देखिए, अगर नेताजी अगर बिल्कुल चाह लेंगे, मगर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि भैया और चाचा क्या चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात इस समय ये है कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय लेकिन इन अध्यक्ष सारी हैं, चीजों के उनको अलावा अगर भी लगता है, एक पिता हैं, एक बेटे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो एक जो देखिए, एक खून का रिश्ता है। देखिए वो तो एक जरूरी बात है। कल मैं बड़ा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर पढ़ रही थी, और गीता में भी ये लिखा हुआ है, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय युद्ध होता है उस समय आप ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है। आज मैं सुबह यही सोच रहा था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ी तार्किक और प्रासंगिक बातें हो गई हैं इस समय परिप्रेक्ष्य में। तो जो है ठीक है, अब हमारी भी यही मंशा है कि भाई दोनों लोग एक हो जाएं, पार्टी का बहुत फायदा होगा। हमेशा से दोनों लोगों ने साथ में काम किया नेताजी के एजेस में, और नेताजी भी यही चाहते हैं। अब डिसीजन तो भाई उन्हीं दोनों लोगों को लेना पड़ेगा, इसमें हम लोगों का कोई कुछ कहना या टीका टिप्पणी करना ये उचित नहीं रहेगा। भाई परिवार के सदस्य हैं आप सारे लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मगर अब बड़े हो गए ना दोनों लोग, भाई वो भी मुझसे बड़े हैं, वो भी बड़े हैं, दोनों लोग बड़े हैं। लेकिन छोटे जो होते हैं वो जिद करते हैं
उनकी जिद मानी भी जाती है। जिस मैंने समय गलत जिद कहा करी तो तो आप उस बताइए। समय खुद ही हमें उसका भुक्तभोगी बनना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा है कि जिद ना करी होती तो वो ज्यादा अच्छा होता। वो ज्यादा बेटर होता। मुझे लगता है कि जो वहाँ उस परिप्रेक्ष्य में जिन लोगों ने जिद नहीं करी वो ज्यादा फायदे में रहे। वो फायदे में रहे, और जिद का कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म है, होता है कभी कभी, मगर जिसको सच बोलना होता है वो सच ही बोलेगा। सच बहुत ज्यादा दिन छिपा नहीं सकते आप। जी। देखिए ये तो दुनिया जानती है, कुछ भी कोई कुछ भी कहे, जी। लेकिन सच यही है कि समाजवादी पार्टी जितनी मजबूत थी वो इतनी मजबूत नहीं है। अगर परिवार शायद एक होगा तो बहुत मजबूत होगी। प्रतीक, मैंने सही कहा? आपने बिल्कुल सही कहा। और ये प्रयास जो है ना परिवार को एक करने की 2017 से चल ही रहे हैं, सितंबर अक्टूबर से, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि देखिए बड़े हैं वो, हमसे तो बड़े ही हैं और हमसे पुराने भी हैं राजनीति में, हम उनको सलाह नहीं दे सकते। हम जिद, आपने बोला जिद करने के लिए, तो जिद के लिए इन्होंने बता ही दिया, जिद करके देखा तो जिद से भी कुछ बात तो बनी नहीं। तो हम लोग आपने भी केवल जिद एक की थी कामना, कभी एक प्रार्थना कर सकते हैं कि एक हो जाएं। क्योंकि जैसा आपने कहा 2012 में 224 सीटें, उसके बाद में 47 सीटें, बड़ा बहुत फर्क कमजोर हो गई है बहुत, पार्टी, बहुत। बहुत कमजोर हो गई है। और पार्टी के कमजोर होने के कारण यही है, ये जो अंदरूनी भिड़ाव है, ये जो यही है। क्योंकि आप देखिए, यदि आपका घर ही अगर सामंजस्य से, एक प्रेम भावना से नहीं चलेगा, तो आप बाहर क्या मैसेज देंगे? बाहर मैसेज अच्छा नहीं जाएगा फिर। और पार्टी में इस तरह का बिखराव हो जाना, चुनाव से जस्ट पहले हो जाना, आप देखिए ये पूरी साजिश दिसंबर में हुआ मुझे था। कभी कभी लगता है कि क्या हो गया, ये ऐसा क्या हो गया ये? आपको याद होगा मुझे याद है। 2018 की शुरुआत में 1 जनवरी की बात है, जो अधिवेशन हुआ था। हाँ, देखा तो हम सब क्या बवाल हुआ था आंखों उस के दिन? सामने है सब। क्या बवाल हुआ अरे था? बाप रे बाप। और आप देखिए मार्च में, फरवरी में इलेक्शन आने वाले हैं, देश के प्रति क्या छवि जाती है। उस तरह की चीजें खैर नहीं होनी चाहिए। और वो जो हो गया सो हो गया, उसको इतिहास में हम भूलेंगे तो कभी नहीं, लेकिन ये है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ा जाए। और अगले राजनीति साल शायद जो यही चुनाव कहती आने है, वाला है, राजनीति यही कहती है कि जो बिल्कुल। बीती बात बिसारिए और बिल्कुल। आगे की सुध ले। मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसके सबसे बड़े उदाहरण तो नेताजी हैं। ऑब्वियसली नेताजी के राजनीतिक जो विरोधी हैं कितने रहे, अरे बाप रे बाप, कितने विरोधी रहे, कितने? लेकिन उस विरोध में जो भी उनके विरोधियों ने उनका नुकसान किया, नेताजी ऐसे व्यक्ति हैं, मैं कह सकता जो हूँ गर्व ताकतवर- के साथ में, हाँ। पूरे देश में अकेले होंगे शायद अकेले हैं, अकेले। कि विरोधियों ने उनके नुकसान किए हों पहले, लेकिन समय जैसे बीत गया उन्होंने विरोधियों की उस चीज को पीछे छोड़ दिया और उनको एक बहुत कर सारे लिया। लोगों को गले लगाया, बहुत उनको सारे एक कर लिया। एक किया। बहुत 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 बड़ा गुण है ये बहुत बड़ी बहुत क्वालिटी है। बड़ी और मेरे quality। ख्याल से जो पार्टी में हुआ है, हमको नेताजी की इस क्वालिटी से ही सीख ले लेनी चाहिए कि पहले जो हो गया भूल जाओ, आगे देखो क्या होने वाला है। नहीं, जरूरी है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है जी, और सबक से सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपर्णा जी, एक राजनीतिक सवाल, सरकार कैसा काम कर रही है अभी फिलहाल की? सरकार तो देखिए अपना काम कर ही रही है, और जो काम करने चाहिए वो सारे काम अपने लगी हुई है सरकार। इसमें इतनी बात जरूर है कि जो अफसरशाही है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हावी हो चुकी है इस सरकार में। और मैं ये बार बार आप ही के उसमें नहीं कह रही हूँ बात, मैं हर जगह ये बात कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं जितने भी ऑफिसर्स हैं वो जनता के काम को अनसुना कर रहे हैं। तो सरकार आपको क्या की लग जो रहा है कि नीतियां एरोगेंट हो गए हैं ज्यादा? सरकार की जो नीतियां हैं वो ग्राउंड लेवल पर नहीं आ पा रही हैं, और छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों तक उसमें जो है ये पूरा जो रेड टेप मैकेनिज्म है वो पूरा बंधा हुआ है एक सूत्र से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जो कोऑर्डिनेशन रिप्रेजेंटेशन है जो मिनिस्टर्स का, एमएलएस का और जो पंचायत का, उनको जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए, जिससे कि लोगों की, आम जनमानस की जो दिक्कतें हैं और उसको दूर की जाए, उनको जो है सुना जाए, दूर करा जाए। जी। मोदी जी के कामों को क्या कहेंगे आप? मोदी जी का मैं हमेशा से बहुत सम्मान करती हूँ कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, और मैं उनसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन तब तक सफल नहीं होता जब तक इसमें जो हमारे सफाई के कर्मचारी हैं उनकी जिंदगी में हम जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारा ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा।
और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, देखिए हर आदमी, हम पुलिस की बात करती हूँ मैंने फ्रेंडली पुलिस का एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर शुरू किया था अच्छा। उत्तर प्रदेश में, कि पुलिस से हम दोस्ती करें, थोड़ा इस तरीके का एटीट्यूड ना हो लोगों का पुलिस की तरफ, और पुलिस का लोगों की तरफ, जहाँ पे लोग डरें और उनसे भयभीत हों। भाई दे आर नॉट एलियंस, पुलिस हमारी मदद करने के कोरोना में लिए। उन्होंने अच्छा काम किया। मैं बस आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बस यही करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि सफाई का जो स्टाफ है, वो 26 जनवरी हो, वो 15 अगस्त हो, वो कोई भी दिन हो, होली हो, दिवाली हो, हर दिन उनको सफाई करनी है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन सफाई ना हो, और अगर जिस दिन सफाई नहीं होती, जिन इलाकों में सफाई नहीं होती, मैं तो क्योंकि कैंट भी घूमी हूँ और कई जगह में गली गली कस्बे कस्बे गई हूँ, अगर जिस दिन सफाई वाला नहीं आता है, वहाँ कूड़ा नहीं उठता है, उस मोहल्ले में आप जा नहीं सकते, आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। तो ये एक हमारे है कि उनकी जिंदगी में बदलाव की आवश्यकता है। उनकी चाहे वेजेस हम बढ़ाएं, उनकी चाहे हम जो है उनके जो इक्विपमेंट है सफाई के वो और बेहतर करें, और ये सिर्फ हायर लेवल पर, ऑफिसर लेवल पर ना हो, ये सफाई वालों तक पहुंचे। जो ड्रेसेस हैं, जो जूते हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन का जो चीजें यूज करते हैं, वो जो चीजें हैं, जो उनके टूल्स हैं, वो सब उनको मिले और उनकी वेजेस भी इंक्रीज हो, प्लस उनका कुछ इस तरीके से रोटेशन हो जिससे कि छुट्टी मतलब एक दिन मिल सके। क्योंकि देखिए अमूमन अगर हम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन हम कहेंगे नहीं पूरे साल भर के 365 दिन, नो परसेंट, मतलब ये ह्यूमन राइट के विरुद्ध है कि भाई आप हर दिन जो है उससे बोलें। अच्छा, और सिर्फ लिखा पढ़ी में है, अगर आप सफाई वालों का वो देखें, लिखा पढ़ी का बहुत सारा आपको कागज मिल जाएगा कि इनके लिए हम ये कर रहे हैं, इनके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट प्रधानमंत्री जी से मैं बार-बार कहूंगी, मैनहोल से गैस निकले कितने लोग मर जाते हैं। बहुत बार मैं बार-बार प्रधानमंत्री जी से ये कहूंगी कि वो खुद इस पर जो है कमेटी बैठाएं, और कितनी इन लोगों को सुख सुविधा मिल रही है, क्योंकि वो एक, मुझे लगता है कि एक भावनात्मक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कुंभ के मेले में धुले थे पैर सफाई वालों के, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उतना आदमी झुक करके, भारत का गौरवान्वित जो है पद है प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में जो है भारत का प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उन व्यक्तियों के पैर धुले और वो मैसेज दिया, उसी प्रकार से उनके ये दुख और संकट धुल दें, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी सरकार को कोई नहीं हटा पाएगा। प्रतीक, इधर आपने कोई वेब सीरीज देखी? वेब सीरीज मैं देखता रहता हूँ, काफी देखता रहता हूँ। मुझे ये बताइए कि अभी 2 वेब सीरीज बहुत ज्यादा चर्चा में है जी, एक तो तांडव और दूसरा मिर्जापुर में जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कंटेंट उसमें दिखाया जा रहा है वो मतलब आपको लगता है नहीं कि आप परिवार के साथ देख सकते हैं? दरअसल तांडव और मिर्जापुर मैंने दोनों नहीं देखी। अपर्णा जी, आपने? मैंने भी नहीं देखी है, मगर उसमें मैंने ये जरूर सुना था कि मिर्जापुर में लोगों को थोड़ा सा गलत प्रकार से दिखाया गया है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा वेब सीरीज तो नहीं देखती हूँ, पर जितनी भी देखती हूँ मतलब यही थोड़ा सा पुश करते हैं। वेब सीरीज हम लोग कैसे देखते हैं कि बच्चे भी साथ में होते हैं और बच्चों के साथ देखते हैं। जैसे कोबरा काय एक है, अभी वेब सीरीज आई है, तो हम लोगों ने साथ में देखी है। उससे पहले कुछ एनिमेटेड, अभी हनुमान जी की वेब सीरीज कल से देखनी शुरू करी है। अच्छा। तो वेब सीरीज ऐसी देखते हैं जो कि हम लोग साथ में देख सकते हैं। ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि ऐसी वेब सीरीज आ रही है जो आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते। बड़ा जी बिल्कुल, मैं आपके जो सवाल है उसका गुरुत्वाकर्षण समझता हूँ, और ये एक आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि काफी वेब सीरीज ऐसी हैं जिसमें भाषा का प्रयोग अच्छा नहीं है, जिसमें जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं वो अश्लील हैं बहुत ज्यादा, और एक्सट्रीम। और आप देखिए कि इंटरनेट का युग है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास लैपटॉप कंप्यूटर है। इस तरह की चीज से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे इस चीज को खोल के देख सकते हैं, उससे गलत चीजें सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर कंट्रोल कहीं ना कहीं एक होना चाहिए कि समाज के अंदर क्या चीजें दिखाई जा रही हैं उसके ऊपर एक सेंसर होना चाहिए कि आप, क्योंकि आप इंटरनेट के ऊपर आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे आप फिल्में रिलीज करते हैं एक सेंसर बोर्ड के बाद में, वैसे ही आप इंटरनेट के ऊपर जो भी आप पब्लिश कर रहे हैं, आपको ध्यान में हमेशा ये रखना चाहिए कि 18 साल से कम के बच्चे इसको देख रहे हैं और इसका प्रभाव गलत पड़ सकता है, गलत चीजें सीख सकते हैं। पढ़ रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है, पढ़ रहा है, और इसके लिए भी ऐसा कोई लॉ नहीं है। और नेटफ्लिक्स जैसे जो ये है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, कुछ भी है, इसमें भी ये सेंसर बोर्ड को अप्रूव करना चाहिए वेदर इट शुड गो ऑन द टीवी सेट्स और नॉट, क्योंकि सबके पास आ गया है आजकल ये। जी अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बढ़िया सा गाना सुनाइए अपने समय का। नैनों में बदराए
छाए, बिजुरी भी चमके, हाय ऐसे में मलम मोहे, गरवा लगा आए, नैनों में क्या बात है, बदरा बहुत ही बढ़िया, छाए। बहुत ही शानदार। देखो प्रतीक, आपके लिए बहुत इन्होंने बढ़िया। गाया। इन्होंने आपके लिए गाया है। 8 साल का पारंगत है। कुछ आप इनके लिए सुना दीजिए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, ये अच्छा गा रहे हैं कुछ लेकिन ऐसी अगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। बहुत बस इतना बढ़िया। ही, क्योंकि आप इसके तो आगे देखिए, बहुत टफ ऐसा है। है कि आप गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है कि अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार है ना? नहीं था, आपने गवा दिया, बिल्कुल तैयार नहीं था मैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जो प्रेम है ऐसे ही दिनों पर दिन बढ़ता रहे थैंक यू और सो मच। अपर्णा जी की राजनीति बढ़े और जी। उसके पीछे आपका सपोर्ट बढ़े। जी। मैं समझता हूँ कि लीडर तो देखिए वही बनता है जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जो तुरंत डिसीजन लेता है और उसको एग्जीक्यूट करके दे देता है। जनता उन्हीं को फॉलो करती है। शायद अपर्णा जी के अंदर वो गुण है। उन्होंने पढ़ाई तो कर रखी ही है, लेकिन उनको एक ऐसे व्यक्ति का साथ है जो हर कदम पर उसका साथ निभाता है। तो इस सप्ताह लीडर में बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर आपको किसी एक ऐसे ही लीडर से मिलवाएंगे जो कुछ अलग होगा, हट के होगा। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज।